मेरे नीट जेईई बीएससी के स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ फिर से कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। जैसे लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लिंडलर कैटलिस्ट पार्शियली डीएक्टिवेटेड पहले डाइजरी चारकोल है, यानी चारकोल क्या होता है, कार्बन, और उसको पैलेडियम से डीएक्टिवेट कर दो तो इसको लिखते हैं पैलेडियम ऑब्लिक सी। तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड यानी पूरी तरह से डीएक्टिवेटेड नहीं है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड है, चारकोल है, कार्बन है, और किससे डीएक्टिवेट हुआ, पैलेडियम से। तो ये लिंडलर कैटलिस्ट है, जिससे अगर हम एल्काइन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, एल्काइन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में बदलेगा, तो सिस एल्कीन बनेगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस। ये भी क्वेश्चन आता है कि लिंडलर कैटलिस्ट क्या है, लिंडलर कैटलिस्ट से एल्काइन से कौन सी एल्कीन बनती है, तो आप लिखोगे सिस। सिस का मतलब है कि डबल बॉन्ड, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल में बदलेगा, और दोनों आर एक तरफ, दोनों एच एक तरफ। तो ये दो एच एक ही तरफ हैं, दोनों सिमिलर ग्रुप हैं, इसलिए इसको सिस बोलते हैं। तो ये सिस एल्कीन है। अगर एल्काइन के हाइड्रोजन से रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में करें, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करेंगे तो एल्काइन एल्कीन में ही बदलेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुआ। पर इसमें एल्कीन कैसी बनेगी, ट्रांस, क्योंकि दोनों एच अपोजिट दिशा में हैं। तो लिंडलर कैटलिस्ट से तो कौन सी एल्कीन बनी थी, सिस, और सोडियम और लिक्विड अमोनिया से कौन सी बनी है, ट्रांस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। एल्कीन्स की, ट्रांस एल्कीन ये वाला, इसकी स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस एल्कीन मोर सिमेट्रिक है। क्या है, मोर सिमेट्रिक है, जबकि सिस एल्कीन कम सिमेट्रिक है। डाइपोल मोमेंट सिस एल्कीन का ज़्यादा होता है। कैसे, सिस में तो दोनों वार का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, जबकि ट्रांस में अपोजिट हो गया, इसका इधर इसका इधर। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम है, सिस का ज़्यादा है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा है। एक पॉइंट ये है कि एल्युमिनियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन कराएं तो एल्युमिनियम प्लस आयन पर OH आयन लगेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इससे मीथेन बनेगी। ये रिएक्शन डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, ताकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम क्लोराइड में बदल जाए। एक है कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन कराएं तो एसिटिलीन बनती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।